अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम सबक जमा बगैर हासिल की कुछ मिसालें हल करेंगे। बच्चों, जमा करो और गौर करो। इसकी दो मिसालें हल की हुई हैं। 54 जमा 20, 54 में 20 मिलाएंगे तो 74 होता है, 20 में 54 मिलाएंगे तो भी 74 होता है। इसी तरह यहाँ पर 70 जमा 8, 70 में 8 मिलाएंगे तो कितना हो रहा है, 78। इसी तरह देखो दूसरी मिसाल, इसको घुमा के दिया गया है। 8 जमा 70, यानी 8 में सिफर मिलाएंगे तो भी 8 ही होगा, सिफर में 8 जमा करेंगे तो भी 8 ही होगा, और 7 का 7। 8 जमा 70 कितना होगा, 78। इसी तरह यहाँ पर अगली मिसाल देखो, 75 जमा 13, यहाँ इकाई में 5 है, नीचे के हिस्से में इकाई में 3 है, 5 और 3 8, और 7 में 1 मिलाएंगे 8, कितना हो गया, 75 जमा 13 88। अब यहाँ पर वही मिसाल है, देखो सिर्फ क्या करेंगे, ऊपर का हिस्सा नीचे लिखा हुआ है, नीचे का हिस्सा ऊपर लिखा गया है। 3 में 8 जमा करेंगे, 3 में 5 जमा करेंगे 8, 1 में 7 जमा करेंगे 8, 88 है ना। दोनों का जवाब देखो सेम आ रहा है ना। इसी तरह हम अददों की तरतीब बदल भी जाए तो जमा वही आएगी। इसका मतलब क्या, ये मिसालें हल करें हैं, हमको क्या समझ में आ रहा है, अददों की तरतीब बदल भी जाए तो जमा वही आएगी। इसी तरह हम सफ़ा नंबर 20 का दूसरे सवाल की कुछ मिसालें हल करेंगे। मिसालें हल करो, इसकी पहली मिसाल हल की गई है। दूसरी मिसाल देखो बच्चों, 403 जमा 64। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़े में हिस्सा लिखेंगे। यहाँ पर पहला कॉलम है इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा। अब यहाँ पर इकाई में कौन आएगा, 3 आएगा, दहाई में सिफर, सैकड़े में 4, और यहाँ पर इकाई में 4, दहाई में 6। अब इसके हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। 3 और 4 7, सिफर 6 6, 4 का 4, कितना जवाब आया, 403 जमा 64, जवाब आता है 467। अब दूसरी मिसाल लेते हैं हम, 125 जमा 144। इसको हमने पहले ही लिख लिए, 125 जमा 144। 5 में 4 जमा करेंगे तो कितना होगा, 9, 2 में 4 मिलाएंगे 6, 1 में 1 2, कितना जवाब आ रहा है, 269। अब अगली मिसाल लेंगे, 513 जमा 365। यहाँ पर हमने बराबर लिए, इकाई में 3, दहाई में 1, सैकड़े में 5। इसी तरह इकाई में 5, दहाई में 6, सैकड़े में 3। अब हम इनकी दोनों की क्या करेंगे, जमा करेंगे। 3 और 5 8, 1 और 6 7, 5 और 3 8, कितना जवाब आ रहा है, 878। बाकी की जो 4 मिसालें हैं बच्चों आपको करना है, ठीक है। अब अगला सवाल लेते हैं हम, खड़ी तरतीब में लिखकर जमा करो। यहाँ पर आड़ी तरतीब में सवाल दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, खड़ी तरतीब में लिखना है। देखो बच्चों किस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने खड़ी तरतीब में इसको लिखे हैं, 664 जमा 220। इस तरह उसको लिखकर क्या करना है, हमको हल करना है। अब 4 में सिफर जमा किए, 4 में कुछ भी जमा नहीं किए, सिफर का मतलब कुछ नहीं, यानी क्या जवाब आएगा, 4। 6 में 2 जमा किए, 6 में 2 क्या करेंगे तो कितना होगा, 6 7 8। यहाँ पर 6 में 2 8 आएगा, कितना जवाब आ रहा है, 884। इसी तरह अगली मिसाल लेते हैं बच्चों हम, 1 में 1 जमा करेंगे, 1 में 1 जमा करेंगे तो कितना होगा, 2, 2 में 5 जमा करेंगे 7, 4 में 3 7। 421 जमा 351 जमा करेंगे तो क्या आ रहा है जवाब, 772। इसी तरह तीसरी मिसाल लेते हैं हम, 713 जमा 205। इकाई के नीचे इकाई हम बराबर लिखना है, दहाई के नीचे दहाई का हिस्सा आएगा, सैकड़े के नीचे सैकड़े का हिस्सा आएगा। तो यहाँ पर इकाई में 3 है और नीचे वाले हिस्से में इकाई में 5 है। 3 और 5 8, दहाई में 1 और नीचे वाले हिस्से में सिफर, 1 में सिफर, यानी क्या जवाब आएगा, 1 का 1। 7 में 2 जमा करेंगे, 7 के आगे 2 नंबर और आगे बढ़ो, 8 9 9, क्या जवाब आ रहा है, 918। इसी तरह अगली मिसाल लेते हैं हम, 122 जमा 324। 2 में 4 जमा करेंगे 6, 2 में 2 जमा करेंगे 4, 1 में 3 4, क्या जवाब आ रहा है, 446। अब दरसी किताब के सफ़ा नंबर 20 पे आखिरी सवाल लेते हैं हम, आड़ी तरतीब में जमा करो। देखो बच्चों, इसमें 3 मिसालें दी गई हैं, इसमें से हम दूसरी मिसाल हल करेंगे।
यहाँ पर देखो बच्चों दूसरी मिसाल है 623 जमा 215। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई की जोड़ी बनाएंगे, दहाई दहाई के हिस्से की जोड़ी बनाएंगे, सैकड़े सैकड़े की। अब यहाँ पर इकाई में कौन है 5 और इसके इकाई में 3, ये दोनों की क्या कर दिए हमने जोड़ी बना दी। इसी तरह यहाँ पर दहाई में 1 और इसके दहाई में 2, ये दहाई दहाई की जोड़ी बन गई। अब रहा कौन सैकड़ा, यहाँ सैकड़े में 2 है और इसके सैकड़े में 6 है, इसकी जोड़ी बना दिए। अब हमें जमा करने में आसानी होगी। अब देखो यहाँ पर इकाई में 3, इसके इकाई में 5, कितना हो जाएगा, इकाई में 3 और इकाई में 5, 5 और 3 8, इसके इकाई में दहाई में 1 और इसके दहाई में 2, 2 और 1 3, इसके सैकड़े में 2 और इसके सैकड़े में 6, 6 और 2 8। कितना जवाब आ रहा है 623 जमा 215। अगर जमा करेंगे हम दोनों हिस्से मिलाएंगे तो जवाब आ रहा है 838। इसी तरह हम तीसरी मिसाल लेंगे बच्चों। अब अगली मिसाल लेंगे बच्चों। देखो इसमें क्या दिया हुआ है 203 जमा 302। इसी तरह जैसा हमने ऊपर कैसे जोड़ियाँ बनाए थे वैसी इसकी भी हम जोड़ी बनाएंगे। इकाई में 2, इसके इकाई में 3, इसके दहाई में 0, इसके दहाई में 0 और इसके सैकड़े में 3 है और इसके सैकड़े में 2 है। अब इसकी हम जोड़ियाँ बना लिए। अब हमें जमा करने में आसानी होगी। देखो यहाँ पर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, इसके दहाई में 0, इसके दहाई में 0, 0 0 0, इसके सैकड़े में 3, इसके सैकड़े में 2, 3 और 2 5, 203 जमा 302। दोनों अदद की जमा करने पर क्या जवाब आ रहा है 505। अब हम दरसी किताब के सफ़ा नंबर 21 पर आएंगे। वहाँ पर देखो बच्चों 3 अददों की जमा दी गई है। मिसालें हल करो। उसमें पहली मिसाल दी गई है 25 जमा 30 जमा 32। यहाँ पर 3 हिस्से आ गए हैं ना, 1 2 3 अदद आ गए। तो अब क्या करेंगे हम 5 में 0 जमा करेंगे 5, 5 में 2 मिलाए 7, 2 में 3 मिलाएंगे 5, 5 में 3 मिलाएंगे 8। कितना जवाब आ रहा है 87। इसी तरह दूसरी मिसाल देखो बच्चों 21 जमा 15 जमा 12। 3 अदद हो गए। अब 3 अदद के इकाई के 3 हिस्से हो गए 1 5 2। तो पहले हम जमा करेंगे 1 में 5 जमा करेंगे 5 और 1 6, 6 में 2 मिलाएंगे 7 8 और यहाँ पर 2 में 1 मिलाए 3, 3 में 1 मिलाए 4। 21 जमा 15 जमा 12 की जमा क्या हो रही है 48। इसी तरह यहाँ पर देखो बच्चों 50 जमा 2 जमा 3। यहाँ पर सिर्फ इकाई में जो है 3 हिस्से हैं, दहाई में सिर्फ 1 हिस्सा है। तो यहाँ पर देखो 0 में 2 मिलाएंगे 2, 2 में 3 मिलाएंगे 5 और ये 5 के नीचे कोई हिस्सा नहीं है तो हम 5 का 5 लेंगे। कितनी जमा हो गई 55। इसी तरह यहाँ पर 25 जमा 12 जमा 1। 5 में 2 मिलाए 7, 7 में 1 मिलाए 8, 2 में 1 मिलाएंगे 3। अब यहाँ पर आड़ी तरतीब में सवाल दिया है बच्चों। देखो 105 जमा 3 जमा 20। इसको हमको क्या करना है खड़ी तरतीब में लिखना है। इकाई दहाई सैकड़ा जिदोल बनाए हमने। यहाँ पर इकाई में 5 लिखे, दहाई में 0, सैकड़े में 1। यहाँ पर इकाई का एक ही हिस्सा है तो इकाई में लिख दिए, बाकी यहाँ कुछ नहीं है तो उसको खाली रख दिए। और 20 का इकाई में 0 है और 2 जो है दहाई में आता है। अब इसकी हम जमा करेंगे 5 और 3 8, 8 में 0 मिलाए 8। अब 2 का 2, यहाँ पर 1 है, 1 का 1। कितनी जमा हो रही है 128। 105 जमा 3 जमा 20 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 128। यहाँ पर देखो बच्चों हमने आड़ी तरतीब में सवाल दिया है 202 जमा 34 जमा 11। इसको हम खड़ी तरतीब में लिखते हैं। 202 की 2 की मकाम कौन सा है इकाई का है, 0 दहाई के हिस्सा है और 2 सैकड़े में। इसी तरह 4 इकाई 3 दहाई जमा किए और यहाँ पर 11 के 1 इकाई और 1 दहाई। अब इनकी तीनों की क्या करेंगे हम जमा करेंगे। 2 और 4 6, 6 और 1 7। यहाँ पर 0 में 3 में 1 मिलाए 4, 2 का
2। कितना जवाब आ रहा है जमा करने पर? 247। 202 जमा 34 जमा 11, तीनों आदत जमा करने पर जवाब आ रहा है 247। बाकी यहाँ पर नीचे जो सवालात दिए गए हैं बच्चों, वो आपको खुद से करना है, खुद से करके कॉपी में हल कर दी।